नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, कई बच्चों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं। कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर नीट यूजी 2025 का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। और कुछ बच्चों का तो ये प्रश्न है कि क्या सर इसके सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न में भी कोई बदलाव हो सकता है। तो चलिए हम उसी पे चर्चा करेंगे आज। आज आपकी 3 जनवरी 2025 है, न्यू वर्ष आ चुका है। तो आप सभी को नए वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी यही शुभकामना है कि आप जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, चलिए उसको हम देखते हैं। और उसके क्योंकि बच्चों में काफ़ी असमंजस की स्थिति में है और आपका मई में इसका एग्ज़ाम भी है नीट का। तो उसी को लेकर के हम ये रिपोर्ट देखते हैं। पेपर में एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के आधार पे हम इसका विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या हम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो जी हाँ, चलिए देखते हैं। तो एनटीए बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिए संकेत। तो नीट यूजी में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू करेगी सरकार। चलिए इसकी न्यूज़ देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नीट यूजी परीक्षा सुधारों को लेकर के जो 7 सदस्यीय समिति विशेषज्ञ समिति बनाई गई है उसकी सभी सिफारिशों को लागू करेगी। उल्लेखनीय है कि इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन, जी हाँ, पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसका नाम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी है सुप्रीम कोर्ट को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, नीट यूजी को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना। तो जी हाँ, गुरुवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ को सॉलिसिटर जो जनरल हैं आपके तुषार मेहता जी, उन्होंने बताया कि समिति की ने रिपोर्ट जमा कर दी है और सरकार सभी सिफारिशों को लागू करेगी। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि समिति ने मुख्य रूप से 101 सिफारिशें आपकी पेश की हैं, दी हैं, और सरकार इन सभी सिफारिशों को लागू करने का विचार सुप्रीम कोर्ट में प्रकट कर रही है। तो बता दें कि पिछले साल 2 अगस्त को कदाचार के आरोपों पर विस्तृत सुनवाई के बाद जो शीर्ष कोर्ट है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 को रद्द करने से मना कर दिया था। और कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने के प्रणालीगत गड़बड़ी के सबूत नहीं हैं। चलिए, ये बात तो पुरानी हो गई। अब आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम आपका जो मई में होना है, मई के फर्स्ट संडे को, तो उसकी तैयारी में आप जुटे रहें। और यहाँ पे हम बता दें कि ऐसे डापर बच्चे जिनके अच्छे नंबर हैं, 300 नंबर हैं, 400 नंबर हैं, 500 नंबर हैं, 500 के ऊपर नंबर भी हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा स्पेशल रूप से कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 2 मई तक आपका चलेगा। और इसमें हमारी जो फैकल्टी हैं वो सभी फैकल्टी जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है उनके द्वारा हम जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी, जी हाँ, एनसीईआरटी का कम से कम 2 बार हम रिवीजन भी करवाएंगे। और इसमें हम ख़ास तौर से एक टेस्ट सीरीज भी हम इसमें लेंगे आपसे। टेस्ट सीरीज भी होगी हमारी, जिसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। तो इसके बारे में, कैप्सूल कोर्स के बारे में हमसे जानकारी लेने के लिए आप हमको मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, 930 281 22 39। जी हाँ, ये मोबाइल नंबर है, इसमें संपर्क कर सकते हैं। या हमारे सेंटर, जी हाँ, मास्टरमाइंड कोचिंग आपका सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, टॉप फ्लोर पे, यहाँ पे भी आकर के रीवा में, जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश में संपर्क कर सकते हैं। और चलिए हम और न्यूज़ देखते हैं। तो देश भर में 37,000 सुझाव आए थे समिति के पास, जिसमें उसने 101 सिफारिशें की थी। तो अब हम उनकी सिफारिशों पर जो मुख्य सिफारिशें हैं जो हमको प्रभावित कर सकती हैं उनकी हम बात करेंगे। और यहाँ हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या सिलेबस में
या एग्ज़ाम पैटर्न में कोई आपका बदलाव आ सकता है। तो कमेटी ने 23 बैठक की और उसके बाद 101 सिफारिशें तैयार की। इसमें से मुख्य सिफारिशें हमने अपने पिछले वीडियो में ये पूरा बताया था कि समिति ने कौन कौन सिफारिशें की हैं, उनको संक्षेप में जिन्हें सरकार लागू करने जा रही है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहली महत्वपूर्ण सिफारिश है कि देश भर में 1000 टेस्टिंग सेंटर बने। तो जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर देश भर में कि बनाए जाएंगे, उनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास होगी। और एक जो बड़ी बात कही गई है कि केवल सरकारी स्कूल, कॉलेज व संस्थानों में ही सेंटर बनाए जाएं। यदि कहीं पे निजी संस्थानों में सेंटर बनाया जा रहा है तो पहले से उस सेंटर का पुलिस सत्यापन करवा लिया जाए। और दूरस्थ इलाकों के लिए आपके मोबाइल टेस्टिंग सेंटर भी बनाए जाएं, जैसे कि बसों में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, जो बसें आपकी मोबाइल टेस्टिंग सेंटर के नाम से जानी जाएंगी। तो दूरस्थ इलाकों के लिए बसों के बेड़ों में मोबाइल टेस्टिंग सेंटर भी बनाए जाएं। फिर अगला हम देख रहे हैं, अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, महत्वपूर्ण सिफारिश है आपकी कि पेपर सेट करने से लेकर पेपर छापने, स्टोरेज करने, ट्रांसपोर्टेशन सहित पेपर में जुड़ी हर प्रक्रिया के दौरान एनटीए के सीनियर प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। तो यहीं से पेपर आपके लीक होते हैं कहीं ना कहीं से, तो इन पर कड़ी नज़र रखी जाए और एनटीए के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी निगरानी में ये सभी कार्य संपन्न किए जाएं। अगला हम देखते हैं तीसरी कि एनटीए जो उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए केवल 15 प्रवेश परीक्षाएं ले और भर्ती परीक्षाएं ना ले। तो एनटीए बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं भी ले रहा था, तो आपकी जो कमेटी है उसने ये सिफारिश की है कि केवल 15 प्रवेश परीक्षाएं ही ले और भर्ती परीक्षाएं जो है वो इसके द्वारा एनटीए द्वारा ना ली जाए। चौथा हम देख रहे हैं तो मुख्य रूप से एनटीए का पुनर्गठन की बात की जा रही है। तो एनटीए का पुनर्गठन हो, 10 वर्टिकल बने और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से नीचे के अधिकारी हों। और अगली सिफारिश महत्वपूर्ण सिफारिश है मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम किसी का होता है, एग्ज़ाम कोई दूसरा देता है, तो ऐसे मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए जो डिजी यात्रा ऐप है उसी की तर्ज पर एक डिजी एग्ज़ाम ऐप की व्यवस्था की जाए, जो हर प्रक्रिया की और हर प्रक्रिया की सीसीटीवी निगरानी में हो और इसके फुटेज उसको डिलीट ना किया जाए, बल्कि 1 साल तक उसको जो है वो सुरक्षित रखा जाए, ताकि यदि कोई काम पड़े तो वो उनका सबूत के रूप में उपयोग किया जा सके। अगला हम देख रहे हैं कि एनटीए सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर असिस्टेंट सिक्योर पेन पेपर टेस्ट मोड अपनाए। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में फ़िलहाल अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑफलाइन में ही आपका एग्ज़ाम होगा और जो क्वेश्चन है आपके उसमें भी कोई ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है। आपके 200 क्वेश्चन भी होंगे और जो विकल्प दिए जा रहे हैं, विकल्प पहले से दिए जा रहे थे, वो विकल्प भी इस बार रहेंगे। यद्यपि हम इस तरह से गैस कर रहे हैं कि इसको आईआईटी में हटा दिया गया है, तो क्या इसमें भी हटा सकता है, तो अभी इस तरह कोई संकेत नहीं है। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, आपका वही सिलेबस है। आपका सिलेबस तो आपको मालूम ही है, जैसे कि आपका 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो भी टॉपिक आपके न्यू एनसीईआरटी में है वही आपका सिलेबस होगा। तो इस प्रकार सिलेबस में या एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव अभी संभावित नहीं दिख रहा है। अगली रिपोर्ट देखते हैं कि छात्रों की शिकायतों का समाधान देने के लिए, अच्छी बात है ये, एक जो है वो ग्रीवास रिपोर्टिंग एंड रिडेसल सेल स्थापित होगा। तो छात्रों की बहुत सारी एग्जाम को लेकर शिकायतें होती हैं, तो अपना यहाँ पे शिकायत कर सकेंगे। उसके लिए स्पेशल रूप से सेल स्थापित करने की कमेटी ने सिफारिश की है और सरकार इसको जल्द ही लागू करने वाली है। फिर ये देखा गया है कई बच्चे तनाव में रहते हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर के। स्वाभाविक भी है कि तनाव आए, लेकिन उस तनाव को किस तरह से कम किया सकता है, इस बात पर भी कमेटी ने अपनी सिफारिश दी है। तो परीक्षा का तनाव कम करने के लिए मेंटल हेल्थ सेल और आपका जो है मानस की तर्ज पर एक टेली हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा, आज अखबार में न्यूज़ है ये कि जो कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसको सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। और कौन कौन सी सिफारिशें हैं हमने लगभग मुख्य बता दी हैं, और डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बताया था आपका कि कौन कौन सी शर्तें
समितियों ने सिफारिश जो है वो दी है। तो नीट 2025 के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल दुविधा में न रहें, अपनी तैयारी को पूरी तरह से करते रहें। अब आपके मतलब लगभग 4 माह बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर के, और ऐसी तरह की उम्मीद बताई जा रही है कि फरवरी तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फरवरी में ही आपके जो है वो फार्म वगैरह जो है वो भरे भी जाएंगे। तो कैसी जानकारी लगी हमको? तो यदि आप नीट से एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके संबंध में आप अपडेट रहना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल, जी हाँ, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का ये यूट्यूब चैनल आप ही लोगों के लिए है। आप हमसे जुड़िए और निरंतर अपडेट रहिए। जैसा हमने बताया कि हमारा कैप्सूल कोर्स भी आपका स्टार्ट होने वाला है, और ऑफलाइन है, जी हाँ ऑफलाइन, और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स लिए हुए हैं। देखिए नीट जैसे कठिन एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपका जो है वो ऑफलाइन कोर्स ही कंपलसरी है, आवश्यक है। बहुत सारे डाउट वगैरह जो हमारे आपके जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं उसमें क्लियर नहीं हो पाते हैं, ना ही आपकी ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज उतनी अच्छी होती है। तो हम यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, जी हाँ, और एनसीईआरटी का, जी हाँ प्योर एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन हम जो है आपका जो हमारी नीट क्रैक करने वाली फैकल्टी है उसके माध्यम से हम आपको जो है वो देने वाले हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इस तरह के न्यूज़ के लिए अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हर बच्चे तक ये न्यूज़ पहुंच सके। तो जो उसमें दुविधा है नीट 2025 को लेकर के, वो दुविधा उसकी समाप्त हो सके। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।